मेरा नाम समता है और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना करीब 1-1.5 साल पहले की है। उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था कोरोना की वजह से। लॉकडाउन हो जाने की वजह से मेरे पापा को बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था और उनके सर पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और घर में रहने की ही वजह से उन्हें कोई सलूशन भी नहीं मिल पा रहा था। मैं और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई रितेश, हम सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। पापा को इतना परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और हमें समझ में भी नहीं आता था कि अब हम ऐसा क्या करें कि पापा की परेशानियां दूर हो सके। हम सभी ने अपनी अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर पापा की मदद करना शुरू किया। माँ ने घर के खर्चे करना बहुत ही कम कर दिए थे। पापा की इतनी मदद करने के बाद भी हम उनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाए थे। जब उन्हें कोई भी उपाय समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और अपने सारे उधार को पूरा कर दिया। उसके बाद उन्होंने शहर के बाहर ही एक सस्ता सा घर ले लिया, जहाँ पर जाकर हमने अपने लॉकडाउन का टाइम बिताया था। जब हम सभी को पता चला कि पापा ने हमारा घर और बाकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है अपने उधार का और कर्जा पूरा करने के लिए, हम सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और परेशान हो गए थे। और जब हमें ये पता चला कि पापा ने शहर के बाहर एक छोटा सा घर खरीदा है हमारे रहने के लिए, हम उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पापा बहुत मजबूर थे और ना चाहते हुए भी हमें वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। कोरोना की वजह से हमें वहाँ शिफ्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हमारे पास अब पैसों की इतनी तंगी हो गई थी कि अब स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था। जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए, वहाँ पर वो घर बहुत ही छोटा था। वहाँ पर सिर्फ एक हॉल था और एक ही रूम था और एक ही किचन था। मम्मी पापा ने मुझे और रितेश को खुश करने के लिए घर का वो एक कमरा हमें दे दिया था और वो खुद ही हॉल पर सोया करते थे। मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बस एक बात जो वहाँ की बहुत अच्छी थी कि वहाँ पर बहुत ही शांति थी और आसपास बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी। शहर की भीड़ भाड़, पोल्यूशन और हल्ले से बहुत दूर आ गए थे हम। धीरे धीरे हमने वहीं पर अपनी ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी और वहाँ के माहौल पर ढलने लगे। रोज़ सुबह हम सभी जल्दी उठ जाते थे और काम में मम्मी की मदद करते थे। वो हमारे लिए खाना बनाती थी, तब तक मैं और रितेश पापा की मदद कर दिया करते थे। फिर खाना खाने के बाद मैं और रितेश खुद से ही अपनी स्कूल की पढ़ाइयाँ कंप्लीट करने लगे थे और पापा नए जॉब के सिलसिले में न्यूज़पेपर देखा करते थे। मम्मी बहुत ही कम चीज़ों के साथ अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी जिससे ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो। करीबन 2 महीने हमारे वैसे ही बीते। उसके बाद पापा को एक नई जॉब मिल गई जिसमें उन्हें घर बैठकर ही काम करना होता था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। नई नौकरी मिलने की वजह से हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे हमारी हालत भी सुधरने लगी थी। अब वहाँ रहते हुए हमें करीब 3 महीने हो गए थे कि तभी एक शाम जब मेरे सारा काम कंप्लीट हो गया था, मैं ऐसे ही वॉक करने के लिए शाम को बाहर निकल आई घर से। और वॉक करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल का ही एक राउंड लगा कर आ जाया जाए। जंगल की तरफ जब मैं यूं ही वॉक करती हुई जा रही थी तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई और मैं उसी आवाज़ की तरफ जाने लगी। जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो मैंने जंगल के ही बीच में एक पुराना सा घर देखा। वो घर बाहर से तो बिल्कुल एक खंडर की तरह ही लग रहा था, लेकिन वो आवाज़ उस घर से ही आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है और वो आवाज़ कोई औरत की थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर कोई फंसा हुआ है और मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और मैं उस घर के अंदर चली गई। जैसे ही मैंने उस घर के अंदर एंटर किया, घर के अंदर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। दीवारें पूरी तरह से ख़राब थी और हर चीज़ें टूटी फूटी थी। बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, पर मुझे तब भी वो औरत की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के ही साइड से एक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। डर तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उन सीढ़ियों के सहारे ऊपर चली गई। जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पर एक रूम था जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और एक ही खिड़की से बाहर की रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। जब मैंने उस रूम पर चारों तरफ देखा तो वहाँ अंधेरे रूम में मुझे एक काली परछाई सी नज़र आई जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी।
उसे देखकर मेरी मानो जैसे रूह ही काँप गई हो। मैं चीखते चिल्लाती हुई तुरंत ही सीढ़ी से नीचे उतरी और भागते हुए वापस जंगल की तरफ चली गई। मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और सीधा अपने घर की तरफ भागने लगी। घर पहुंचने के बाद जब मैंने पीछे जंगल की तरफ देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और मैंने इस बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा करने पर डांट तो ज़रूर पड़ती। जब मैं बाहर खड़े होकर ही जंगल की तरफ देख रही थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे खिड़की से देख लिया और उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया ताकि मैं रात का खाना बनाने में उनकी मदद कर सकूं। उस दिन मैं पूरी रात ही नहीं सो पाई थी और मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चल रही थी। पर उसके बाद कुछ भी ऐसा हुआ नहीं और 3-4 दिन नॉर्मल तरीके से ही बीत गए और मैं उस हादसे के बारे में भी भूल चुकी थी। बस मैंने ये ठान लिया था कि दोबारा मैं उस जंगल में और उस घर के अंदर कभी भी नहीं जाऊंगी। पर एक शाम फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस शाम मैं अपने कमरे में सो रही थी और करीब आधी रात हो चुकी थी कि तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई और जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने नोटिस किया कि पूरे रूम में एक बहुत अजीब सी स्मेल फैल चुकी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बदबूदार थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मेल आखिर आ कहाँ से रही है। मैं अपने बेड से उठने वाली थी ताकि लाइट ऑन करके देख सकूं कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। लाइट ऑन करने के लिए जब मैं अपने बेड से उठकर स्विच बोर्ड के पास गई और जब पलटकर वापस अपने बेड के साइड देखा तो मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। वहाँ मैंने वापस से उसी काले साए को मेरे बेड के पास खड़े हुए देखा और वो मेरी तरफ ही देख रहा था या देख रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। पर मैं इतना समझ गई थी कि उसी की वजह से मेरे घर में वो बदबू फैल गई थी, क्योंकि जब जंगल के पास जिस घर में मैं गई थी वहाँ पर भी यही सेम स्मेल थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं काँप रही थी। मैं चिल्लाते चीखते हुए अपने रूम से बाहर निकल गई और अपने मॉम डैड के पास चली गई। उनके पास जाकर मैंने उन्हें सारी बात बताई और फिर हमने नोटिस किया कि मेरे रूम में तो रितेश भी सो रहा था। हम तीनों फिर भागते हुए रूम के पास गए और वहाँ हमने रितेश को सोता हुआ पाया। उस चीज़ ने रितेश को कुछ भी नहीं किया और शायद वो जा भी चुकी थी क्योंकि अब रूम में कोई भी बदबू नहीं थी। मुझे इतनी ख़राब हालत में रोता हुआ देखकर पापा ने तुरंत ही उस घर को छोड़ दिया और हम वापस शहर चले गए। अब शहर आकर हमें करीब 1-1.5 साल होने आए हैं और मैंने दोबारा वैसा कुछ वापस से एक्सपीरियंस नहीं किया। शायद घर छोड़ने के बाद वो चीज़ वहीं छूट गई, पर वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ही भयानक एक्सपीरियंस है। किसी ऐसी चीज़ को अपने इतने करीब महसूस करना और फिर उस चीज़ से बचकर निकल आना। मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानती हूँ और अपने छोटे भाई को भी, क्योंकि वो वहाँ उस रूम में ही रह गया था।